नमस्ते, मेरा नाम सोनाली है और मैं सोशल वर्कर हूँ। दोस्तों, जैसे कि हमें पता है हमारे देश में और राज्य में रोज़गार के संबंधित अनेक योजना है, तो वो योजना गांव में उन लोगों तक पहुंचती है या नहीं, वो हम जानने की कोशिश करेंगे और उस गांव में जाकर उन लोगों से बातचीत करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि उन योजना के बारे में वो कितने जागरूक है, उन्हें उन योजना के बारे में पता है या नहीं, और वो उन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं या नहीं ले रहे, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए इसलिए हम उस गांव में जाएंगे और उस गांव में रोजगार का स्तर क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे और उन महिलाओं से बातचीत करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं। गाना ही बोल तो काम धंधा तो है नहीं, कमी ही रहती है और हमें भी अपना गाना सुनाती रहती है। अरे मेरे मर्द ने कल ही होम थिएटर लाया नया। उसी पे काम कर तू सिर्फ, इधर काम धंधे का कोई ठिकाना नहीं है। सुनते हो क्या आप लोग भी सुनो ना, और बहुत अच्छी तरह से गाना बजता उसमें। हमको कुछ काम धंधा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हम तुझे ही सुनते बैठे सारा दिन इसकी बग रहती। अरे क्या है इसका? हेलो, अरे जिंदगी झंड हो चुकी है। नमस्ते दीदी। नमस्ते। मैं बैठूं क्या? सामने तो नहीं, मुझे तो गाली दी। तू रहने दे। क्या? हाँ बैठी बैठी ना बैठे। पानी लेंगे? नहीं नहीं। अच्छा बोलिए ना, कैसे, कौन है आप? जी नमस्ते, मेरा नाम सोनाली है और मैं एक सोशल वर्कर हूँ। अच्छा सोनाली जी नमस्ते। और हमारे गांव में जो योजना आती है ना ग्राम पंचायत में, मैं उसके बारे में जानकारी लेने के लिए आई हूँ आपके गांव में। अच्छा जी, आप क्या काम करते हैं फिलहाल? एक गाने में इसकी बक सुन रहे हैं हम। क्यों? मैं बार किस्ता शुरू करने वाली हूँ मेरा। क्यों दीदी, ऐसी क्या बात है कि आप कुछ काम धंधा होना चाहिए ना। अरे दोपहर को खाली टाइम ये फुकट बैठते मैं भी, और मैं कभी इनके घर जाती हूँ, ये मेरे घर आते हैं। मेरे मर्द ने कल ही होम थिएटर लाया नया, इसलिए आप इतनी खुश है? हाँ, इसको मैं गाना सुनाने वाली थी लेकिन इसने बेइज्जती की मेरी। अरे दीदी ऐसी बात नहीं है, उनका मूड नहीं होगा गाने सुनने का इसलिए। अरे मैडम, यहाँ काम धंधे को कोई ठिकाना नहीं है। दिन भर घर का काम करो और दिन भर ऐसे ही बैठो। नुस्ते मुंह देखते रहते हम, रास्ते से कौन जाता कौन आता। तो लोगों की गिनती करते रहते खाली पीली। अरे वो क्या है ना दीदी, घर हमारे जो मर्द लोग हैं, हमारे पति लोग, तो वो जितना कमा के लाते हैं उतने में घर चलाने का, और उनको भी काम कभी कभार लगता है, महीने में 7 दिन 8 दिन ऐसा काम, उस पे ही बाजार जाते हैं, उससे ही हफ्ते भर का महीने भर का सामान लाते, किराना लाते, उसमें ही महीना निकल जाता है। कोई मन पसंद कुछ भी नहीं लाना पड़ता अपना, सिर्फ खाने का ये वो यही बाजार का। अरे वो तो छोड़, मैं तो सिर्फ बाजार से जलेबी खा रही हूँ। मुझे तो वो भी नहीं मिल रही, क्या करूँ अब। मुझे वो बोलते हैं पहले ही पगार ज्यादा नहीं है, थोड़ा ही काम आता है, पूरा वो किराना नहीं लाते। दीदी आप मेरी बात सुनेंगे? हो गया आपका, मैं बात करूँ? सरकार हमारी नहीं सुनती, हम क्यों आपकी सुने? सरकार करती है हमारे लिए कुछ सरकार। अरे दीदी मैं तो आप मेरा वोट ही नहीं दूंगी, किसको वोट ही नहीं दूंगी। अरे क्यों दीदी, देना है? अरे ना, कोई अरे काम दीदी नहीं आप पहले मेरी बात तो सुनिए ना दीदी। अरे दीदी हमारे यहाँ पर बहुत सारी योजनाएं हैं, क्या आपको उन सब के बारे में मालूम है? नहीं। जैसे कि छोटे बच्चों के लिए है, अपंग व्यक्ति के लिए है, वो क्या कहते हैं, वो वृद्ध नागरिक के लिए भी है, और विधवा महिलाएं ना उनके लिए भी है, बहुत सारी योजनाएं। हाँ अरे सुने थे, लेकिन वो हमें पता नहीं, कोई जाता तो नहीं पंचायत में तो कोई बताता ही नहीं है। क्या आप सरपंच जी के पास गए थे उन सारी योजना के बारे में जानकारी लेने के लिए? अगर वो गांव में रहेगा तो हम जाएंगे ना। फिर ग्राम पंचायत में जाती है क्या आप? अरे कोई रहता ही नहीं, तो वहाँ पर जाकर आप जानकारी और लेनी कैसे चाहिए। जाएंगे कैसे जाएंगे ग्राम पंचायत? सब लोग, सब आपके मर्द लोग पति रहते को हैं। भेजना चाहिए दीदी, वो तो जा सकते हैं ना। वो तो बोलते हैं हम लिखे पढ़े नहीं है, तो वहाँ जाके क्या ऐसा करेंगे? लिखना पढ़ना नहीं है, वहाँ पर जाकर सिर्फ समझना है, उसके बारे में जानकारी लेनी है। अगर हम वहाँ तक जाएंगे तभी हमें पता चलेगा ना कि सरकार हमारे लिए कौन सी योजना लाती है, उन्होंने हमारे लिए कौन कौन सी योजना है। अगर हम जाएंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा दीदी? अरे वो तो है, लेकिन अरे उनका जो शौचालय और घर कुल का था, हम तीनों को ही मिला है ना, और कौन सी योजना देगी सरकार? है ना दीदी, मनरेगा की योजना है, आपको मालूम है उसके बारे में? नहीं। वो जो योजना है ना, वो हमारे जैसे लोगों के लिए रोजगार देती है, और वो रोजगार हमारे गांव में ही देती है। अगर हमें रोजगार भी ना मिले ना, तब भी हमें 100 दिन की पगार देती है। अरे अगर उनसे रोजगार नहीं हुआ तो आपको मालूम है उस योजना के बारे में? नहीं, हम पहली बार सुन रही है।
के बारे में, ये अगर ये हमारे लिए हो तो हमने करना चाहिए ये। और जी ये दीदी बिल्कुल करना चाहिए और आपको। किधर जाना पड़ता है उसको, जिले पे नहीं जाना नहीं, पड़ता आपको है? आपका गांव छोड़कर कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो कैसे? वो योजना आप आपके गांव में ही कर सकते हैं। आपको सिर्फ ग्राम पंचायत में जाकर उसका फॉर्म भरना है, उसका फॉर्म भरना है और आपको जॉब कार्ड निकालना है। और अच्छा। जॉब कार्ड निकालने के बाद आपको वो योजना का लाभ मिल जाएगा और आपको 100 दिन का काम मिलेगा और आपके ही गांव में मिलेगा। वो जॉब कार्ड निकालने के लिए पैसा लगता है क्या? नहीं नहीं, पैसा नहीं लगता, सिर्फ कागजात लगते हैं। आपको वो रेशन कार्ड है वो लगता है, आपका आधार कार्ड लगता है, आपका पैन कार्ड लगता है और उसमें से वो सब लेकर आप जाइएगा और जॉब कार्ड निकालिएगा। अच्छा अच्छा। अगर अरे इतनी तो आज सारी- तक हमको ये बताया किसने नहीं, क्यों? अब तक नहीं बताया, लेकिन अब मैं बता रही हूँ ना दीदी। तो अब हम क्या ग्राम पंचायत में जाना पड़ेगा हमको? हाँ वो देंगे हम लोग हमको जी काम? देंगे। आपने हक के लिए आप खुद को ही लड़ना पड़ेगा ना। अरे ये वो सारी योजना सरपंच- खुद के लिए। अगर अकेली महिला जाएगी तो शर्म लगेगी, शर्म आएगी वहाँ जाने के लिए। सारे मर्द रहते हैं इसलिए, लेकिन आप सब मिलकर जाएंगी तो कोई बात नहीं ना। और अरे- कोई महिला भी तो होगी ना ग्राम पंचायत अरे में। हमारी ग्राम पंचायत सदस्य जो मतलब जो सरपंच है वो हमारी मैडम ही, औरत ही है वो। फिर जाइए ना आप। अब वो बैठ सकती है कुर्सी पे जाके अंदर, तो हम हाँ। अपनी मांग लेके क्यों नहीं जा जा सकते? सकते हैं। अगर इतनी सारी सुविधा हमारे लिए और गांव में हमको काम मिल रहा है और तो उसको हमको करना चाहिए। और उसको बताना चाहिए था ना हमको। और उसको दिखता नहीं कि हमारे गांव में कैसा चल रहा है, कैसा नहीं, कैसा पे परिवार। उसका ही ध्यान नहीं रहता, वो कहाँ ग्राम पंचायत में रहता, पूरा दिन घर पर पड़ा रहता है। लेकिन अब आपको मालूम है ना, अब मैंने आपको बताया तो आप जा सकती है, उनसे बातचीत कर सकती है और वो सब कर सकती है ना दीदी। जी जी हम कैसे जाएंगे? अगर आपको आपके गांव में ही अच्छा, आज कोई जाते हैं शाम को, वो ऑफिस बंद हो जाता है, ये मैडम जाने के बाद हम जाते हैं ना फिर। नहीं तो इन मैडम को ही लेके जाएंगे, हमारी बात सुनेगा क्या? और पहले ही बोलेगा पढ़े लिखे नहीं और तुम्हें क्या पता, किसने आप बताया? आओगे हमारे साथ? जी दीदी बिल्कुल चलूंगी, आपके लिए तो आई हूँ मैं गांव में। ठीक है फिर चलो, चलते हैं वहाँ। हाँ चलते हैं। अब वो होंगी ना वहाँ पर। हाँ वो होंगी वहाँ पर। हाँ चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं उनसे और वो क्या कहती है सुनती है। अगर उन्होंने नहीं सुना तो मैं हूँ आपके साथ। जी जी नमस्ते। नमस्ते। आप आज क्यों आई यहाँ? आज वो मैडम आई है, आपसे कुछ बात करनी थी, हमें भी कुछ बात करनी थी, उसके लिए हम आए। जी घर का सारा काम हुआ? हाँ हो गया सब। अच्छा अच्छा। आपके पास वक्त तो है ना? हाँ है मेरे पास वक्त। कोई काम तो नहीं चल रहा था ना नहीं आपका नहीं अभी? नहीं, काम तो चल रहा था अभी फिलहाल काम। हाँ है मेरे पास वक्त। हाँ तो मैं ये जानना चाहती थी कि हमारे ग्राम पंचायत में कौन कौन सी योजना आती है? योजनाएं तो बहुत सारी आती है, तो आपने आपको तो उसके बारे में पता ही होगा ना, जैसे कि घरकुल है और मनरेगा जी, की जी, हुए। मैं पहले आपको मेरी जानकारी देती हूँ। अच्छा जी, मेरा नाम सोनाली है और मैं एक सोशल वर्कर हूँ। जी तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे गांव में कुछ योजना अभी तक मिली नहीं है इन नागरिकों को या हमारे इन दीदियों को, तो उसके बारे में मैं कुछ जानना चाहती थी। क्या आप मुझे जानकारी दे सकती हैं? इन्होंने अभी अभी लाभ लिया है ना शौचालय और घरकुल का। हाँ जी, मैडम वो तो हमने वो लिया लिया है। है, लेकिन हम बहुत सारी ऐसी औरतें हैं गांव की जो घर पे बैठी रहती है, काम धंधा नहीं है कुछ, उनको काम की मांग है। अच्छा और हमें पता नहीं था, दीदी ने कुछ मनरेगा वगैरह ऐसा कुछ बताया योजना के बारे में, तो वो योजना क्या है वगैरह हमको भी मालूम होना चाहिए। हमें चाहिए रोजगार दीदी, हम बहुत दिन हमारे भर घर हम नहीं खाली चलता पीली है, रहते हैं, घर का काम भी नहीं होता। किसी एक इंसान से हमारा घर नहीं चलता। हमारे घर पे सिर्फ हमारे पति काम करते हैं और हमारे 2 बच्चे हैं, सास ससुर है, ननंद है, हमारे देवर है, उनके लेकिन बच्चे आपसे हैं। काम हो पाएगा वो? हाँ क्यों नहीं होगा, ऐसा कैसा काम रहता काम है? तो दो घर आप के पहले खेत के हमें- काम कर सकते हैं हम, और ये काम क्यों नहीं कर सकते? अरे देखो, काम तो है, मनरेगा से काम मिलता है, सब महिलाओं को मिलता है, पुरुषों को मिलता है, और दिन की हाजिरी 260 रुपये उससे मिलती है। तो ये दिन की हाजिरी है, आपके गांव में ही और हमारे गांव में ही हमें ये रोजगार मिलता है, और गांव से 15 किलोमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 15 किलोमीटर तक ही आपको काम मिलेगा। कर पाओगे आप? हाँ अरे क्यों नहीं करेंगे। करेंगे? लेकिन इसके पहले हमको ये जानकारी दी ही नहीं किसी ने। क्यों ग्राम सेवक नहीं आता था क्या? अरे कहाँ रहता है मैडम वो, और हम जाके पूछा कैसे तो भी अच्छे पूछे? से बताता नहीं कुछ। उसको बताना चाहिए ना कि सबको हमको इकट्ठा करके, या फिर ग्राम सभा होती है हमारे गांव में, तो उस ग्राम सभा में बताना चाहिए था ना कि आप महिलाओं के लिए ऐसी ऐसी योजना है, आप इसका लाभ लो। उसने हमको बताया नहीं तो हमको कैसे मालूम होगा? ये बात तो बहुत गलत है। मुझे तो
मीटिंग के लिए जाना पड़ता है जिले में, आपको मालूम है मेरा घर वहीं पे मैं तो वहीं पे रहती हूँ। अगर आपको कोई परेशानी हो कुछ भी हो तो मैंने कहा ना ग्राम सभा में आप बोला कीजिए। अरे मैडम, हम ग्राम सभा में तो बैठते, लेकिन कभी कभार आके बैठते। हमारे घर के सब जो पुरुष लोग होते हैं ना, वही आते। और सीधा हम कैसे ग्राम पंचायत में ग्राम सभा में जाए? पता है ना आपको, गांव की औरतें इतनी आगे आए तो लोगों को अच्छा नहीं लगता, बुजुर्ग लोगों लेकिन को, आपको सास बात ससुर करनी को। चाहिए दीदी। आप नहीं लड़ेंगे अपने हक के लिए तो कौन लड़ेगा? आपको बात करनी चाहिए, ये तो गलत बात है आपकी बात सही है, लेकिन हमें पता ही नहीं था कि हमारे लिए भी कुछ हम काम देने के लिए योजना रहती है। देखिए लड़ाई झगड़े की बात मुहैया हम मत कीजिए। अरे नहीं मैम, हम लड़ाई झगड़े की बात नहीं कर रहे, लेकिन मैं सिर्फ उन्हें बता रही थी। हाँ, ये हमारा नज़रअंदाज हुआ हमारी तरफ से। हम इन तक योजनाएं नहीं पहुंचा पाए, आपने इन्होंने योजनाओं के बारे में पता चला। लेकिन आपको तो मालूम है ना, एक गधा काम करेगा तो घोड़ा वैसे ही बैठेगा ना। तो आपको घोड़े को काम पे लगाना चाहिए ना मैम। हाँ, अभी देखती हूँ, सब करती हूँ। वैसे तो बोलूँगी मैं, जो हमारा ग्राम सेवक है ना उनसे बात करूँगी। उन्होंने आपके ग्राम सभा में ये मनरेगा के बारे में उसने ये क्यों नहीं बताया, उसके बारे में मैं उसको बोलूँगी। आखिर उसको प्रॉब्लम क्या है ये भी बता दूँगी। नहीं मैडम, हमको इस तरह की और भी जो जो योजनाएं होती है, हाँ, सबकी जानकारी चाहिए हमें। जैसे हाँ, कि अभी हमारे ग्राम पंचायत के ये नए ऑफिस हमने खुलवाया ना, यहाँ पे सब वो चार्ट वार्ट लगा के रख देती हूँ, उससे बोलती हूँ मैं। ठीक है, वो जो पेंशन की जो योजना होती है, विधवा महिलाओं के लिए जो होती है, वृद्धों के लिए जो होती है, अपंग के लिए जो होती है, और महिला और पुरुष के लिए जो जॉब कार्ड की जो योजना है ना, हाँ, बोल रही थी मैडम कुछ जॉब कार्ड ऐसा। हाँ, वो सब यहाँ पे लगा दूंगी। और दाखिला भी अभी फिलहाल तो स्कूल को छुट्टी है, लेकिन दाखिला वगैरह वो भी निकालना पड़ता है ना सबको, तो उसके बारे में भी जानकारियाँ दे दूंगी। ठीक है, अभी फिलहाल तो मैं गांव में हूँ 1-2 महीने के लिए। वहाँ कुछ काम नहीं है जिले में, लेकिन जब योजनाओं का पूरा ये फॉर्म भी होगा भर के, तो वो मैं अपने साथ ही लेके जाऊंगी और ये करूँगी। ठीक है, तुम जाते वक्त फॉर्म बाहर से लेके जाना और अपनी बेटी से या किसी और से वो भरवा देंगे। मैडम, हमको पूछना था, जैसे हम दोनों को और भी औरतों को काम मिलने वाला है, वैसे क्या गांव के जो युवा लड़के हैं जो स्कूल कॉलेज नहीं करते और जो बेकार बैठे हुए हैं, उनको कोई काम धंधा नहीं है, उनको भी मिल सकता है क्या काम? हमारा देवर है, हमारा बड़ा बेटा, उनको काम नहीं है। उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रशिक्षण दे सकते हैं, और उस प्रशिक्षण के बाद अगर वो कुछ काम करना चाहते हैं तो हम वो काम उन्हें दिला दे सकते हैं। ठीक है, हाँ, ताकि अगर उनकी उम्र 18 साल हो तो उनका भी फॉर्म भी भरिए ना जॉब कार्ड के लिए। हाँ, वो 18 साल से ऊपर है, हाँ, फिर वो काम कर तो सकते हैं, वो मनरेगा का लाभ ले सकते ले हैं। सकते हैं वो। अच्छा, और इसी गलत फैमिलियाँ मत कीजिए किसी को भी आप गाँव में लेके आते। वो कोई भी नहीं मैडम, वो कुछ बता रहे थे, वो समाज कार्यकर्ती मैडम है, जो जिस गांव में ऐसे कुछ होता है ना महिलाओं के संबंधित, तो वो आती है। और वो हमने उनको नहीं बुलाया था गांव में, उनको पता चला कि वो बस ऐसे हमसे गप्पे लड़ा रही उनको थी। भी तकलीफ हुई हमारी वजह अरे से। नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा तो काम ही यही है कि इनकी मदद करना। नहीं मैडम, आपकी बात तो सही है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारे गांव का भी नाम खराब हो सकता है। अरे नहीं नहीं, ये इन्फॉर्मेशन कहीं बाहर नहीं जाएगी, ये मुझ तक ही रहेगी। वो क्या है ना, अब ऐसे बैठे थे हम और हमारी जो दूसरी वो सहेली है ना, वो काम धंधा कुछ नहीं था, तो मैडम आई हमसे बात करने लगी, गप्पे बताया लड़ाने उन्होंने लगी। कि तब ग्राम वो बात पंचायत करते करते उनको बात पता चली कि हमारे पास कोई काम धंधा नहीं है, तो मैडम बोली कि अरे ऐसी ऐसी योजना होती है। तो हमने कहा हम आज तक तो ग्राम पंचायत में कभी आए नहीं आपसे मिलने, आप कभी गाड़ी से आते जाते दिखते हो ना, उतना ही आपको देखा है। तो मैडम बोली कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, चलो आज बात कर ही लेते हैं। तो हम जब बस ऐसे आए कि क्या है ये मनरेगा और कैसे क्या है वो, हमें भी जानना गाँव था की औरतों के लिए आखिर हाँ, क्या उन्हें काम मालूम होता नहीं है। था ना, इसलिए मैंने उन्हें बताया। जी, अब आपको मालूम हो गया हाँ, ना मैडम। मनरेगा वो। और आप भी सरपंच हैं, आप भी जरा ध्यान रखिए हमारे गांव की महिलाओं पर। जी, उन्हें आपकी- जानकारी दे दीजिएगा आपकी आप। बात सही है, लेकिन कुछ योजना लाने के बड़े उससे पहले दफ्तर में बहुत बारी चक्कर लगाना पड़ता है, आपको भी मालूम है ना? जी मालूम तो है, लेकिन आपका ही काम है ना, अगर कोई योजना इन तक नहीं पहुंचती हाँ, तो हाल ही में पहुंचाना। हमारे गांव के इलेक्शन अभी हो गए हैं, और हाल ही में मैंने अभी ये सरपंच का कारोबार मैंने शुरू कर दिया है। हाँ, हाँ, वो सब ठीक है। और ये महिला कब रहती है ग्राम सभा में, कब नहीं रहती, इनको पूछो। इन्होंने 1 ही 2 बार ही उस ग्राम सभा में मैं आई है।
छूटा होगा हमसे शायद वो हमारी तरफ से कि इनको बताना मनरेगा के बारे में, लेकिन अब हम इस बारे में ज़रूर सोचेंगे और खबरदारी लेंगे कि आगे से ऐसा ना हो पाए। जी जी मैम, बिल्कुल। हाँ, हर गांव के औरतों को अगर ऐसी योजनाओं के बारे में पता चलता है तो महिला ऐसे बेरोजगार होकर नहीं बैठेगी, और हमारे गांव की जो भी लोक संख्या होती है उनमें इतनी बेरोजगारी का, गरीबी का प्रमाण नहीं बढ़ेगा मैडम। हम जैसे औरतों को ऐसे योजनाओं का लाभ बताने वाली आप जैसी दीदी हमारे गांव में सच में आनी चाहिए। जी जी बिल्कुल, मैं आती रहूँगी आपके गांव में। जी दीदी, धन्यवाद दीदी, आप आई। जी, और आप भी अगर और कोई योजना हो तो आप इन्हें बता दीजिएगा, और आप भी आपके गांव की महिलाओं के लिए कुछ कर सकती है, क्योंकि आप भी एक औरत है। आप नहीं सोचेंगे उनके बारे में तो और कौन सोचेंगे? नहीं, इनके बारे में सोचना तो मेरा फर्ज है जी। इस कुर्सी की हकदार जो हुई तो उनके लिए कुछ ना कुछ तो जरूर मैं करूँगी। जी, धन्यवाद, आपने मुझे आपका ये वक्त दिया। नहीं, आप आए, इन महिलाओं के विचारों में कुछ ना कुछ आपने परिवर्तन तो क्या, ये डरती थी ग्राम सभा में सवाल वो करने कह रही से, थी आज वो यहाँ वहाँ तक तक आए जाते तो इन्होंने ये हिम्मत कर दी, ये सिर्फ आपकी वजह से हुआ। आप आ जाइएगा गांव में, मुझसे मिलने भी आ जाएगा, कुछ काम हो तो बता दीजिएगा। बिल्कुल, चलिए दीदी, चलते धन्यवाद सरपंच मैडम, आते नहीं मिलते बेटा, हैं। फिर से मिलने के लिए आना, वो फॉर्म लेके जाओ तो पहले से। हैं। धन्यवाद दीदी। दोस्तों, जैसे कि हम सब ने देखा कि हम उस गांव में जाने वाले थे और उस गांव में जाकर उस गांव की महिलाओं से बातचीत करने वाले थे। तो जब हम उस गांव में गए तो उस गांव की महिला ऐसे ही खाली बैठी हुई थी। तब उनसे बातचीत करते दौरान हमें ये समझ में आया कि उन्हें रोज़गार की योजनाओं के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। तब हमने उन्हें रोज़गार की योजना के बारे में जानकारी दी, मनरेगा योजना के बारे में। जब मैंने उन्हें बताया कि मनरेगा योजना क्या है, वो कैसी है और उसका लाभ वो कैसे ले सकती है, तब उन्होंने उसमें लाभ लेने का निर्णय लिया, और उन्होंने ये भी कहा कि वो उसमें लाभ कैसे ले सकती है। तो उसमें लाभ दिलाने के लिए मैं उनके साथ मिलकर उस गांव की सरपंच जी से बात करने के लिए उनके ऑफिस चली गई, और उनसे बात करते दौरान ये सब पता चला कि उस गांव के जो ग्राम सेवक है उनसे तरफ से महिलाओं को पूरी जानकारी नहीं दी जा रही थी। तो अब उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया है कि अब महिलाओं को पूरी जानकारी दी जाएगी उस गांव के ग्राम सभा में, और कोई भी महिला बिना रोजगार की नहीं रहेगी, और उन महिलाओं को पूरा रोजगार दिलाया जाएगा। तो इस तरह से हमने कम्युनिटी मेथड का यूज़ किया, और ये कम्युनिटी मेथड यूज़ करते वक्त हमने कम्युनिकेशन, ऑब्जर्वेशन, लिसनिंग और हिस्ट्री टेकिंग और कॉन्फिडेंशियलिटी, इन सारे स्किल का उपयोग किया। धन्यवाद।